देखिए, ये क्वेश्चन भी टेलीग्राम में आया था, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है कि a इंटू बी का इन्वर्स फाइंड करना है। दिया क्या है कि a इन्वर्स की वैल्यू दी गई है और आपसे क्या कहे ये वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो सोल्यूशन में देख लो जरा इसको, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया है a इंटू बी की होल पावर क्या है, इन्वर्स है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसी कहानी आए तो बी इन्वर्स को पहले लिख दिया जाता है और ए इन्वर्स को बाद में लिख दिया जाता है। या तो ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकाल लें, या फिर बी इन्वर्स पहले निकाल लें और ए इन्वर्स निकाल लें, उन दोनों का। यानी बी इन्वर्स पहले लिखा जाएगा, ए इन्वर्स बाद में लिखा जाएगा। देखो प्रोडक्ट में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट मतलब है जो पहले लिखा है वो पहले ही लिखा जाएगा, बाद में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला x1 होता है वो क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे ये सॉल्व करने से अच्छा है कि ये सॉल्व कर लें, ठीक है। दोनों बातें इक्वल हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास ए इन्वर्स दिया गया है, सारा खेल हमें क्या है, बी इन्वर्स चाहिए। अगर आप इसको करते तो क्या करेंगे, पहले इसको निकालना पड़ता, ठीक है, उल्टा चलना पड़ता। फिर उसके बाद इससे ए इन्वर्स से ए निकालना होता, फिर उसके बाद बी दिया था दोनों का प्रोडक्ट करते, फिर उसका इन्वर्स निकालते, तो ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट वो हो जाता, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाता। और हमेशा याद रखना है ये सीक्वेंस अगर दिया है तो हमें क्या करना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ए इन्वर्स दिया हो या बी इन्वर्स दिया हो तो हमें ऐसा अरेंज करना होगा कि हमें दूसरा जो दिया हो बी, उसका इन्वर्स निकालना आसान है। जबकि इसका उल्टा जाओगे कि हम ए इन्वर्स से ए निकालें, निकलेगा लेकिन उल्टे चलना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें बी इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स दिया गया है, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करोगे। अब हमें बी इन्वर्स निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। बी इन्वर्स, बी इन्वर्स के लिए क्या करना है, 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी। यानी हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बी इन्वर्स निकालने के लिए जो बी दिया है उसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोल रहा हूँ, फिर बी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको डिटरमिनेंट निकालना होगा। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स बोले तो सह गुणनखंडों से बना हुआ मैट्रिक्स निकालना होगा, उसका ट्रांसपोज करना होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ठीक है। चलो फिर करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, बी का डिटरमिनेंट। तो हमारे पास क्या है, 1 2 -2 -3 सॉरी -1 0 -1 3 0 और 0 -2 1। इसका डिटरमिनेंट हम निकालना है। तो चलो निकालो फिर यहाँ से। 1 के सामने की रो और कॉलम घटाना है, क्या बचेगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, माइनस का 0 के साथ होगा 0 आ जाएगा, -2 का 0 के साथ 0 आ जाएगा, फिर माइनस आएगा। अब ये वाली रो के हिसाब से चल रहे हैं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 1 का -1 के साथ -1, 0 का 0 के साथ 0, फिर इसके बाद प्लस, लेकिन माइनस प्लस तो आता है लेकिन यहाँ पर -2 है क्योंकि हम पहली रो के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, -2। तो इस ये पहली रो है, इसको ये रो को हटा देंगे और कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा, -2 का -1 के साथ 2 आ जाएगा, 0 का इसके साथ तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर देख लो, ये माइनस का 3 नहीं आएगा बल्कि ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई है ना, एडिशन नहीं है। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 3 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आया, इसका मतलब ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट सॉरी बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ये 0 आता है तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट होता है, वो अनडिफाइंड होता है, वो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिखना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी डज नॉट 0, ये कंडीशन हो गई। इसकी वैल्यू कितनी निकली है ये बता देना कि डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू जो निकल के आई है वो 1 आई है, आगे काम आएगी, इस वजह से लिखना होगा इसको, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। तो यहाँ पर देख लो साइड पे,
ठीक है। तो हम निकाल देंगे सह गुणनखंडों से बना हुआ मैट्रिक्स, सह गुणन खंडों से बना मैट्रिक्स आव्यूह। आव्यूह इसको किससे लिखेंगे? सी से लिखेंगे। सी कैसे आएगा? जो मैट्रिक्स हमारे पास बी है, उसके सह गुणनखंड निकालने होंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बार बार उतारेंगे नहीं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले इसका निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो भी देख लो। कौन सा? सह गुणनखंड निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सी आई प्लस सी आई जे। क्या है? सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और मैट्रिक्स एम आई जे। यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। सी आई का मतलब है कि किस रो की बात हो रही है, और सी का मतलब है कोफैक्टर, जो सह गुणनखंड को इंग्लिश में कोफैक्टर कहा जाता है, कोफैक्टर, ठीक है। आई का मतलब है रो, जे का मतलब है कॉलम। -1 की पावर क्या है? इन दोनों का सम, यानी आई प्लस जे, रो प्लस कॉलम का सम, एम आई जे। यानी जो हमने जिसका हमें कोफैक्टर निकालना है उसकी रो और कॉलम को हटाने के बाद जो भी मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, पहले इसका देखो क्या नाम है इसका, C11। तो इसमें देखो जरा, इसमें हमारे पास क्या, ये 1 है। 1 में देखो क्या करना है आपको, 1 के सामने की रो को हटाना है और इसके नीचे का कॉलम हटाना है। जब हमें C11 का मतलब है ये जो पहला कॉलम है और पहली रो है, पहला कॉलम पहली रो, इसमें क्या करना है, इसके सामने की रो को हटाना है और कॉलम को हटाना है। क्या बचेगा? 3 बचेगा, 0 बचेगा, -2 बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, C11 का मतलब है, 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ये पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पे क्या आएगा? -1। -1 की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचेगा इसके सामने की रो कॉलम घटाने के बाद बचेगा 3, 0, -2 और 1, ठीक। अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे, -1 की पावर कितना है? 2 है, ठीक है। जब -1 की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन होती है तो 1 आ जाता है, ठीक। तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, ये 0 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया। तो पहला कोफैक्टर कितना आया? 3 आया। 3 को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? C12 का मतलब है इसकी बात हो रही है, अब इसको निकालना है। तो ये क्या करोगे? देखो यहाँ इन दोनों का सम कितना है? 1 + 2 कितना आएगा? 3। 3 की पावर -1 की पावर 3 होगा, क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। और क्या बचा? क्या बचा देख लो, इसके सामने की रो को हटाना है और कॉलम को हटाना है, ठीक। इसके सामने की रो और कॉलम को हटाओगे तो क्या बचा? 1 और -1। तो सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको हटाने के बाद। 1 और -1 कितना बचेगा? -1। 0 का इसके साथ होगा, 0 आएगा। यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा? +1, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, +1 आ जाएगा। तो दूसरा कोफैक्टर क्या निकला? 1। हम उससे मैट्रिक्स भी बनाते जा रहे हैं, जहाँ यहाँ पर कोफैक्टर निकालना है और वहाँ वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आओ, इसके निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। ये क्या है? C13 का मतलब है कि पहली रो है, तीसरा कॉलम है। अब यहाँ ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। -1 की पावर कितना करोगे? 4, तो कितना आ जाएगा? 1। अगर क्योंकि इवन होता है तो क्या आता है? प्लस आता है। इसके सामने की रो और कॉलम हटा दो। ये जो हमने सर्किल बनाया, इसके सामने की रो और कॉलम को, ये कॉलम है, रो ये है। क्या बचा? -2 का -1 के साथ प्लस का 2, 0 का 3 के साथ 0, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कोफैक्टर तीसरा निकल आया। अब चलो, अब क्या करना है? अब हमें निकालना है, अब इसका निकालना है। सर्किल बना रहे हैं, ये क्या है? C21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम। इन दोनों का सम कितना होगा? 3। -1 की पावर 3 करोगे कितना आएगा? -1 आएगा। इसमें रखना है ना। अब यहाँ पे क्या बचा? इसके सामने की रो हटाना है, कॉलम हटाना है। ये रो हटेगी और ये कॉलम हटेगा। 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का इसके साथ माइनस ये 2 का इसके साथ होगा तो कितना होगा? देखो ये सामने हटा दोगे, ये हटा दोगे, 1 3 इसका इसके साथ, तो माइनस होगा, लेकिन एक माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस आएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? ये माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस उसको प्लस कर देगा 2, तो ये हो गया मेरा 2, ठीक है। अब देखो C22, अब क्या है? ये वाला एलिमेंट है, इसके सामने की रो और कॉलम हट, रो हमारे पास ये हो जाएगी, कॉलम ये हो जाएगा। 1 का
तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर माइनस 1 की पावर 4 होगा तो 1 आएगा, ये तो ठीक है। अब इसके सामने की रो कॉलम हटाना है, 1 का 1 के साथ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 का 2 के साथ 0 आ जाएगा, कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब C23 ये क्या है, ये वाला एलिमेंट इसका निकालना है। अब इसके सामने की रो और कॉलम हटाना है, तो रो तो ये हो जाएगी, कॉलम ये हो जाएगा, -2 का इसके साथ तो कितना है 5 है, 5 माइनस 1 की पावर 5 होगा तो कितना आएगा, -1 की पावर 5 होगा तो माइनस का आएगा। यहाँ पर देखो इसके सामने की रो कॉलम हटाना है, -2 का इसके साथ तो माइनस का 2, 0 का इसके साथ 0 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, ठीक। हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर से मैट्रिक्स भी बनाते जा रहे हैं इस साइड पे, ठीक है। अब चलो अगला, अब इसका निकालना है 0 का, C31 इसके सामने की रो हटाओ कॉलम हटाओ, ये कितना है 4 है, 4 की पावर -1 की पावर 4, क्योंकि 3 + 1 4 होगा ना, -1 की पावर 4 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर क्या है, इसके सामने की ये हटाना है, ये और ये 0 का 1 के साथ, सॉरी ये और ये हटाना है, 0 का 2 के साथ तो 0 आएगा, 3 का 2 के साथ माइनस आता है लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना आ गया 6 आ गया। अब इसमें आ जाओ -2 वाले में, C32 इसके सामने की रो कॉलम हटाना है, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 5 -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा, ये हटेगा 1 के साथ 2 का 1 सॉरी ये हटेगा और ये हटेगा, फिर से देख लो एक बार, ये हटेगा और ये हटेगा, तो इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये हटा और ये हटा, 1 के साथ गलत क्यों हो रहा है, इसको हटाना है, इसके सामने की रो हटाना है और ये हटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जब हट जाएंगे तो ये बचा, ये -0 का 1 के साथ 0 आएगा, 0 का 1 के साथ 0 आएगा, और -1 का -2 के साथ माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा लेकिन एक माइनस फिर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद C33 -1 की पावर कितना हो जाएगा 6, -1 की पावर 6 होगा तो ये 1 आ जाएगा। बी वाला एलिमेंट है, ये हटाना है और ये हटाना है, 3 का 1 के साथ 3 -1 का इसके साथ प्लस का 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ गया 5 आ गया। इसको मिला लेना, कैलकुलेशन कहीं गलत होती है तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। हमने तो अपने हिसाब से सही किया, फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो कैलकुलेशन आपको एक बार मिलाते हुए चलना है। अब क्या करना है, अब ये हमारे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है गुणनखंडों से बना हुआ कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया है, अगर इसका ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कहेंगे ट्रांसपोज सी टी क्या होगा, सी टी का मतलब है कि इसकी रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, इसकी कॉलम सी टी अगर ट्रांसपोज निकालना होता है तो क्या करते हैं सी टी या सी डैश लिखते हैं, ये क्या होगा इसकी रो को कॉलम में बदल दें, यानी अगर हमें ट्रांसपोज करना है किसी मैट्रिक्स का तो उसकी रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में, तो इसकी पहली रो के एलिमेंट क्या है 3 1 2, इसको क्या करेंगे कॉलम में बनाएंगे 3 1 2 पहले कॉलम में, ठीक है। अब दूसरी रो के एलिमेंट क्या है 2 1 2, इसको क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे 2 1 2, फिर इसका तीसरा क्या है 6 2 5, इसको तीसरा कॉलम बनाएंगे 6 2 5, तो ये हमारा ट्रांसपोज हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे एडजॉइंट ऑफ बी कहेंगे, समझ गए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी निकल आया, एडजॉइंट ऑफ बी हमने निकाल दिया, कैसे निकाला ये भी बता दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बी इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखो ठीक है, यहाँ पर बी इनवर्स निकालना है, अब बी इनवर्स क्या होगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी निकली है 1, और एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे निकाल दो, बी इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 1 है तो 1 रखने से कोई मतलब नहीं, ये सीधे उठा के रख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 6 और 1 2 2 सॉरी 1 1 2 1 1 2 1 1 2 देखे ना, क्यों गलत नहीं होना चाहिए, ये इसमें हो गया, ठीक है 1 1 2, फिर क्या है 2 2 और 5, ये हमारा बी इनवर्स निकल आया। अब हमें क्या करना है,
इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है समीकरण नंबर 1 से। वहां पर देखिएगा समीकरण 1 से यहाँ पे क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स अभी हमने निकाला, ये है 3 है 2 है 6 है 1 है 1 है 2 है और 2 है 5 है। अब इसके बाद क्या है ए इनवर्स ये वैल्यू दी गई है, यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई में 2 है -1 है 1 है माइनस का 15 है और 6 है माइनस का 5 है, फिर उसके बाद 5 है माइनस का 2 है और 2 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने में क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी दो मैट्रिक्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या करना होगा, इनका ऑर्डर देखना होगा। ऑर्डर कैसे पता चलेगा, कितनी रो है कितने कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 2 3, इसमें भी 3 रो हैं, कॉलम कितने 1 2 3। जो हॉरिजेंटल मेजर होता है वो रो होती है, जो वर्टिकल मेजर होता है वो कॉलम होता है। 3 कॉलम 3 यानी ये 3 क्रॉस 3 पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट करके दिखाना है। देखो जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स की रो लेंगे, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक आने वाली थी। पहली मैट्रिक्स की रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहली मैट्रिक्स की रो फिर दूसरे मैट्रिक्स का, यानी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इस तो एक एलिमेंट निकल आएगा, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका दूसरा एलिमेंट। कैसे निकालते हैं, देखो पहली रो का क्या है 3 2 6, पहला कॉलम क्या है -2 -15 15 सॉरी 5, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 आएगा, 2 का -15 के साथ 30 आ जाएगा, 6 का 5 के साथ प्लस का 30 आ जाएगा, ठीक है। एक ये हुआ, ये पहला एलिमेंट निकल आया। अब इसका दूसरे एलिमेंट से करो, 3 का -1 के साथ तो माइनस का 3, 2 का 6 के साथ प्लस का 12, 6 का -2 के साथ माइनस का 12, ठीक है। समझ रहे ना क्या करना है, ये पहली रो है R1 है, R1 रो का पहले कॉलम के साथ ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो पहले ये R1 का जब पहली रो के साथ होगा, पहले कॉलम के साथ होगा तो पहला एलिमेंट, दूसरे के साथ होगा दूसरा एलिमेंट। अब तीसरे के साथ करो, 3 का 1 के साथ 3 आएगा, 2 का -5 के साथ 15 आएगा, और इसके बाद 6 का इसके साथ कितना 2 का 6 के साथ 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब चलो इसके पास पहले इस दूसरी रो में आओ, 1 का 2 के साथ 2 आ जाएगा, 1 का -15 के साथ 15 आ जाएगा, 2 का इसके साथ प्लस का 10 आ जाएगा। अब 1 का -1 के साथ 1 माइनस का प्लस का 6, ये 1 का 6 के साथ, 2 का इसके साथ माइनस का 4। चलो अब 1 का 1 के साथ 1, 1 का -5 के साथ -5, 2 का 4 के साथ 2 का 2 के साथ 4। अब इसके बाद 2 का 2 के साथ 4, 2 का 15 के साथ माइनस का 13, अब इसका 2 का फिर 5 का इसके साथ 25, ठीक है। अब 1 का 2 का माइनस के साथ -2, 2 का 6 के साथ +12 -10, ठीक। समझ रहे ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब यहाँ पे आओ, 2 का 1 के साथ, 2 का -5 के साथ 10, 2 का इसके साथ प्लस का 10, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ दिखेगा, दिख जाएगा। ये हमारा क्या है, ये बी इनवर्स ये वाला है पार्ट। ये कितना आएगा, ये तो कट जाएगा, 30 से 30 बचेगा 6 12, और ये कितना है -12 कट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 12 है, 15 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 15 माइनस का 15 0 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 1 बचेगा। जब जोड़ोगे यहाँ पर कितना बचेगा 5 0 बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बताया प्रोसेस उसी से करना है हमें, और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना, मिला लेना।
कहीं पर भी कैलकुलेशन अगर गलत होती है तो प्रोसेस यही है, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं गलत हो जाए तो उसको देखते रहना। तो कैसे आएगा, ये हमारे पास पूरा सोल्यूशन इसका रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं और भी हम, बाकी इसका आंसर यही होने वाला है। देखो जरा यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी, जैसे 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो माइनस का 10 आएगा। यहाँ पर माइनस का 15 हमने लिख दिया, तो ये तो 10 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 10 होगा और ये इसका जब इसके साथ करो 12 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। बाकी देख लो, बाकी में देखो इसमें ज़रा 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 1 का मल्टीप्लाई हमारे पास करना है 2 के साथ, तो 2 आएगा, और इसके साथ करोगे तो 15 आएगा, फिर इसके साथ करोगे तो 10 आएगा, तो कितना बचेगा 12 से 3 बचेगा, तो ठीक है। बाकी सब ठीक है, वहीं पर कमी थी वो, ये 5 आने वाला था, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, 3 का इसके साथ होगा तो 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर इसके साथ, ठीक है। बाकी हमको लगता सही है, बस यहाँ पर ये कमी थी, ये 5 देख लेना। बाकी अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप, ये कैलकुलेशन का मेन इशू है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। याद रखना है हमेशा, क्या ये दिमाग में रखना है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसी कंडीशन हो तो पहले बी इनवर्स को लिखते हैं, फिर ए इनवर्स को लिखते हैं, ठीक। उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो बी इनवर्स हम यहाँ से रखे हैं उठा के, ठीक है, वैल्यू मिला लेना, एक एक कैलकुलेशन देख लेना, आंसर यही आने वाला है। बाकी अगर आंसर कुछ अगर गलत दूसरा आता है तो कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, हो सकता है हमी से हो, या फिर जहाँ पर आप देखना है वहाँ पे हो सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, समझ लें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।